हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है नीट वर्सेस कोरोना प्लस बाढ़। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारे भारत के कई शहरों और कई गांवों में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण वहाँ की सारी यातायात खत्म हो चुकी है। उनके पास कोई साधन नहीं है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, वो लोग बंधे हुए हैं। तो इस स्थिति में जो स्टूडेंट वहाँ के हैं वो लोग किस तरह से एग्जाम देने जाएंगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला कि आप लोगों ने बड़े बड़े डॉक्टरों से, प्रोफेसरों से और कुछ टीचरों से सुझाव लेने के बाद आप लोगों ने एग्जाम का डिसीजन लिया और एग्जाम का डेट आपने रिलीज किया। लेकिन आपने स्टूडेंटों से सुझाव नहीं लिया कि क्या वो सक्षम है एग्जाम देने के लिए, क्या उनके पास यातायात की सुविधा है या कोई और ऑप्शन है एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए। कभी आपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ आप लोग खुद में डिसीजन लिए। आज का पेपर में दिया हुआ था कि 157 टीचरों ने पीएम को चिट्ठी लिखी कि नहीं एग्जाम होना चाहिए। लेकिन आप अगर स्टूडेंट उसके बारे में आवाज उठा रहा है तो मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस चीज की मांग की है कि स्टूडेंट का एग्जाम का डेट पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है एग्जाम देने की, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की। यहाँ तक कि मेरी बहन का खुद 15 सितंबर को एग्जाम है नीट का पटना में, तो कोई साधन नहीं है हम लोगों के पास। ट्रेन एक चल रही है जो कि बुक है, एक भी सीट खाली नहीं है। जहाँ तक बस की बात रही तो 2 बस यहाँ से मेरे घर पास से चलती है पटना के लिए, लेकिन उसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। जिस तरह से पहले लोग कसम कस सो के बैठते थे, उस तरह से आज से पहले जब हमारे देश में कोरोना नहीं आया था तब उस टाइम अगर कोई एग्जाम होता था तो आप देखते होंगे ट्रेनों में, बसों में किस तरह से भीड़ भरी रहती थी, जब उतनी सारी ट्रेन की सुविधाएं थी, उतनी सारी बस की सुविधाएं थी। लेकिन आज एक ट्रेन 2 बस, तो किस तरह से स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे? तो नई सुविधा है उतनी बढ़िया कि स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएंगे। जिनका घर गांव में है, जहां पानी आ चुकी है, उनके पास कोई साधन नहीं है और ना आप उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। और आज के पेपरों में आया हुआ था कि स्टूडेंट के लिए होटल खुले रहेंगे, ये खुले रहेंगे, वो खुले रहेंगे। तो चलिए खुले रहेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि उनको कोरोना नहीं होगा? साफ सफाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप वो खाना अगर जाते हैं तो खाना चाहिए, खाना कितना कैरी करेंगे घर से? गर्मी का टाइम है और खाना कैरी कर भी लेते हैं तो फिर पानी कहाँ से लाएंगे? 100% सुविधा नहीं है जिससे स्टूडेंट खुशी खुशी जाके एग्जाम दे दे। आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा बस नहीं चलवाई है स्टूडेंटों के लिए, कोई एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं चलवाई है स्टूडेंटों के लिए, जिससे स्टूडेंट को थोड़ा आराम मिले। आपने अपने रूल रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं किया है। अगर आप सेंटर जिला वाइज बांट देते तो स्टूडेंटों को एक सुविधा मिल सकती थी, लेकिन बस आप स्टेट में 2 सेंटर दे रहे हैं। पूरे बिहार स्टेट में मात्र 2 सेंटर है, एक पटना और एक गया में। तो कैसे स्टूडेंट वहां तक पहुंचेंगे? आप लोगों में अगर कोई आज पेपर पढ़ा होगा तो उसमें स्टूडेंट की सुविधाएं के बारे में बताया गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उतने से स्टूडेंट खुश नहीं है। तो उनके लिए अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप उनके लिए सुविधा मुहैया करवाइए, वरना ये एग्जाम को पोस्टपोन करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको फॉर्म की कीमत बता देते हैं। फॉर्म की कीमत है 1400। जी हाँ, 1400। एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है ये पैसा। और अब जाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो इस वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। थोड़ी सी हालात सुधरने दीजिए, तब आप एग्जाम ले लीजिएगा। अगर आपके कारण, आपके एग्जाम के कारण कोई स्टूडेंट को कोरोना हो जाता है तो किस तरह से उनका खर्चा मेंटेन होगा? फिर एक मिडिल क्लास किस तरह से खर्चा मेंटेन करेंगे? सरकारी अस्पतालों में उतनी अच्छी इलाज नहीं मिलती है, प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो कैसे पेरेंट्स लोग मैनेज करेंगे? ये चीज भी आपको सोचना चाहिए। आपको 100% स्टूडेंट की सिक्योरिटी का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, तब आप एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन आप स्टूडेंटों के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
तो थोड़ा सोचिए, स्टूडेंटों के लेवल पे भी आके आप सोचिए एक बार कि क्या एग्जाम लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट जरूर करें कि एग्जाम का डेट पोस्टपोन किया जाए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएंगे, 100% में 80% स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप लोग जरूर स्टूडेंटों को सपोर्ट करें इस बार, हमेशा सरकार का साथ ना दें, कभी जो विपक्ष है उनकी भी बात सुने और साथ दें उनका। ये नहीं कि जो सरकार बोल रहे हैं, सरकार के पास सुविधाएं हैं, सरकार वर्चुअल मीटिंग करते हैं, स्टूडेंट के वर्चुअल एग्जाम ले ले, वो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कभी कभी विपक्ष साइड का भी सुनिए और सोचिए कि क्या विपक्ष सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो एग्जाम को पोस्टपोन कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंटों का एग्जाम छूट जाएगा। तब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा।